आर्मी एक्ट में तब्दीली से इदारों को नुकसान का खदशा। मेरिट पर तैनाती से इदारे मजबूत होंगे। कप्तान का जहलुम में हकीकी आज़ादी मार्च से खिताब। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में तोशाखाना में झूठे इल्ज़ामात पर कानूनी चाराजोई का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने कहा उमर फारूक को नहीं घड़ी इस्लामाबाद में बेची जिसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। इमरान खान ने घड़ी इस्लामाबाद में शफीक नामी शहरी को 5 करोड़ 10 लाख रुपए में बेची। जुल्फी बुखारी ने तफसीलात बता दी। शफीक ने दुबई में अवैस को 6 करोड़ में बेच दी। पीटीआई रहनुमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी बोले जंग ग्रुप के खिलाफ लंदन में कार्रवाई होगी। उमर के भाई नॉर्वे की जेल में हैं। कप्तान के खिलाफ घड़ी की कहानी गढ़ने वाला उमर फारूक फिर बेनकाब। साबिका एहलिया ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया। सोफिया मिर्जा का ट्वीट। उमर फारूक कत्ल करना चाहता था, बच्चों के अगवा में मुलव्वस रहा। 12 साल से साबिक शौहर जान से मारने की साजिशें करता रहा। कहा कमजोर किरदार का हामिल शख्स अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। इमरान खान के खदशात दुरुस्त साबित हुए। हुकूमत ने आर्मी एक्ट में तब्दीली का एतराफ़ कर लिया। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में तस्लीम किया कि आर्मी एक्ट में तब्दीली ज़ेर गौर है। वज़ीर दिफा ने लिखा कि आर्मी एक्ट में तब्दीली सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले की रोशनी में की जाएगी। हकीकी आज़ादी मार्च का आज 15वां रोज मरकजी काफिला जहलुम पहुंच गया। आज दीना से आगाज होगा। असद उमर ने सरगोदा में सियासी ताकत दिखाई। आज खोशाब में मार्च होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से काफिले भी रवादवा। शहर शहर नगर नगर लॉन्ग मार्च की खुसूसी कवरेज सिर्फ बोल दिखा रहा है। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया। सच के साथ खड़ा रहा। बड़ी मुश्किलात बड़े बड़े चैलेंजेस सिर्फ बोल खड़ा रहा। बोल डटा रहा। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया सिर्फ बोल खड़ा रहा। आवाज उठाता रहा। हकीकी सहाफत के लिए, आज़ादी इजहार के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया। सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे। ऐसे भी हमने बड़ी मुश्किलात बड़े बड़े चैलेंजेस सिर्फ बोल खड़ा रहा। बोल डटा रहा है। उसकी आदत डरा रहा है। मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया सिर्फ बोल खड़ा रहा। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया। सच के साथ खड़ा रहा। बड़ी मुश्किलात बड़े बड़े चैलेंजेस सिर्फ बोल खड़ा रहा। बोल डटा रहा। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया सिर्फ बोल खड़ा रहा। आवाज उठाता रहा। हकीकी सहाफत के लिए, आज़ादी इजहार के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए बोल को दुआ दो। शोएब शेख को कहना वो हमेशा डटा रहा, हमेशा डटा रहे। इमरान खान का बोल न्यूज़ के सीईओ शोएब शेख के नाम खुसूसी पैगाम। सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा बोल ने लॉन्ग मार्च की बेहतरीन कवरेज की। बोल खड़ा रहा। पाकिस्तान के अवाम बोल देखते हैं। अरशद शरीफ की वालिदा और अहलिया पाकिस्तान और केनिया में कत्ल की तहकीकात से मायूस। इंसाफ ना मिलने के खदशात का इजहार कर दिया। अमरीकी टीवी CNN की खुसूसी रिपोर्ट। केनिया पुलिस की तहकीकात पर सवाल उठा दिया। अरशद शरीफ की वालिदा का शहबाज सरकार पर अदम एतमाद का इजहार। शहीद के अहले खाना ने अक़वाम मुत्तहिदा से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। वालिदा ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिख दिया। अमरीका पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। खुशहाल और जमहूरी पुरअमन इत्तेहादी की हिमायत जारी रखने का आज़म। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा जावेदान पटेल की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा अमरीका पुरअमन जनूबी एशिया और अफगानिस्तान चाहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया। सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र,
मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। मार्च होगा आई लव बोल को वेलकम कहता आजादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।